श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सूर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, समुझी काम सुख सोचहि भोगी। भय अकंटक साधक योगी, भय अकंटक साधक योगी। कहते हैं कि जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, लोभी अर्थात भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। तात्पर्य यह है कि जब कामदेव भस्म हो गए तो तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए परंतु असुर प्रसन्न हो गए। भोगी लोग सोचने लगे कि अब काम का सुख नष्ट हो गया और साधक योगी प्रसन्न हुए कि अब उनकी साधना में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तात्पर्य यही है कि यह चौपाई हम सबको बहुत ही अद्भुत ज्ञान से साक्षात्कार करा रही है कि एक ही घटना पर प्रतिक्रिया सबकी अलग अलग है। घटना एक है परंतु सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग है। भोगी परेशान हो रहा है कि अब क्या होगा, योगी साधक आनंद मना रहे हैं कि अब हमारे साधना में, हमारे योग में कोई बाधा नहीं आएगी। जिसका जीवन भोग पर आधारित था वह दुखी हुआ, जिसका जीवन योग पर आधारित था वह सुखी हुआ। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि एक ही घटना पर प्रतिक्रियाएं अलग अलग। कामदेव भस्म हुए और संसार दो भागों में बंट गया। आज वही हो रहा है। कोई काम वासनाओं के लिए मर रहा है, कोई काम वासनाओं से दूर होकर के संतुष्टि को प्राप्त कर रहा है। आज संसार दो भागों में बटी हुई है। संसार में अपने अपने भावों में हर व्यक्ति जी रहा है। कोई भोग विलास में जीना पसंद करता है, कोई योग साधना में जीना पसंद करता है, क्योंकि योगी और साधक जानते हैं कि यह सांसारिक विषय वस्तुएं क्षणिक सुख देने वाले हैं और फिर उसके बाद सुख के बाद दुख आना है। परंतु योग साधना में यह हमेशा सुखमय है, क्योंकि न कुछ पाने की इच्छा है और न कुछ खोने का भय है। इसलिए इस भाव को समझने की जरूरत है कि हाहाकार भयउ जग भारी। जब हमारी आदतें टूटती हैं तो भीतर हाहाकार मचता है। जब हम सांसारिक विषय वस्तुओं से हटते हैं तब हमारा मन प्रलोभित होता है और वह अंदर हलचल मचता है। वैसे ही जैसे अंदर हलचल मचता है वैसे ही संसार में हलचल मचता है। जो इंद्रियां अपने दास बना रखी है मन को, जो इंद्रियों के दास बन गए हैं, उन्हें लगता है कि जीवन समाप्त हो गया, परंतु ऐसा होता नहीं है। इंद्रियों के जब आप दास बन जाते हैं तो इंद्रियां आप पर शासन करती हैं, और जब आप इंद्रियों को अपना दास बना लेते हैं, मन को अपना दास बना लेते हैं, तब वह मन आपका सेवक बन जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि डर पे सूर भय असुर सुखारी। देवता डर गए क्योंकि काम सृष्टि की एक शक्ति भी है, पर असुर खुश हुए क्योंकि वे चाहते थे कि
संतुलन बिगड़े। अब यहां बातें दो आती है, सुर और असुर। कहते हैं कि हमारा स्वर जो चलता है नासिका से, यह चंद्र नाड़ी और यह सूर्य नाड़ी, यह ईड़ा और यह पिंगला। जब सुर सही ढंग से चले, सुर की साधना करने वाले को सुर कहा गया, देवता कहा गया। और सुर को समझे बिना सुर के विपरीत स्वर लेने वाले को असुर कहा गया, क्योंकि वह कभी सुर में है ही नहीं। और महापुरुष सूरवीर हमेशा सुर में रहते हैं, और असुर हमेशा सुर से हटकर असुर में प्रवृत्ति में रहते हैं। इसलिए काम सृष्टि की एक शक्ति भी है, पर असुर खुश हुआ क्योंकि वे चाहते थे कि संतुलन बिगड़े। यह संकेत है, पर परिवर्तन में कुछ लोग भयभीत होंगे, कुछ प्रसन्न होंगे। यह आपके जीवन में भी ऐसा ही चलता है। इस चौपाई से हमें अपने जीवन को जोड़ना है। केवल चौपाई मात्र पढ़ जाने से, भावार्थ कह लेने से और सुन लेने से हमारा कल्याण नहीं होना है। कल्याण तो तब होगा जब इस चौपाई के भावार्थ को समझकर इस सिद्धांतों को हम अपने जीवन से जोड़ेंगे और जीवन में उतारेंगे, तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा। हमारा जीवन परिवर्तित होगा तब हम दैवी शक्तियों को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। समझ ही काम, सुख सोच ही भोगी। कहते हैं भोगी सोचने लगे कि अब आनंद चला गया, पर योगी प्रसन्न हुए कि अब साधना में बाधा नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सुख की परिभाषा व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है कि वह किस चेतना में जी रहा है। भोगी का सुख इंद्रियों में है और योगी का सुख आत्मा में है। जो वस्तु आपको बांधती है उसी के हटते ही पीड़ा होती है, क्योंकि भोगी व्यक्ति सांसारिक विषय वस्तुओं में बंधा हुआ है। अगर वो हटे तो उसे दुख होगा, पीड़ा होगा। इसलिए मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। इस भाव को समझना है कि साधक का शत्रु हटे तो वह प्रसन्न होता है, भोगी का साधन हटे तो वह दुखी होता है। जीवन की दिशा ही प्रतिक्रिया तय करती है। ध्यान रखिए कि आप किस दिशा में अपने जीवन को लेकर के जा रहे हैं, आपकी जीवन यात्रा किस दिशा में जा रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। घटना नहीं, आपकी अवस्था मायने रखती है। घटनाएं तो घटती रहती है, वो तो सबके जीवन में है, परंतु आपकी अवस्था कैसी है? क्या उस घटना से आप टूट गए या वे घटनाएं आई परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकी? आंधी आती है, कमजोर वृक्ष उखड़ जाते हैं, परंतु जो स्टेबल है, जो धैर्य में, जो शक्तिशाली है, उसे वे आंधी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वैसे ही जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां, परेशानियां आती हैं, परंतु जो धैर्य में रहता है उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जीवन में हमें उतारना चाहिए इस भाव को, जो इस चौपाई में यह रहस्य छुपा हुआ है। मेरे प्रिय दर्शकों, जब जीवन में कोई आदत छूटे, कोई मोह टूटे, कोई आकर्षण जले, तो स्वयं से पूछिए, जब आदत कोई बुरी पड़ी हुई है, उस आदत को भी अगर आप तोड़ते हैं, छोड़ते हैं, तो अब आपको बड़ा कष्ट होगा। परंतु वे बुरी आदत जब तक छूटेंगी नहीं तब तक आपका जीवन अच्छा होगा नहीं और आप अच्छी आदत की ओर आकर्षित नहीं हो पाएंगे। मोह में जिस फंसे हुए हैं, जब तक उस छोटे मोह को छोड़ेंगे नहीं, बड़ा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जिस आकर्षण में आप जल रहे हैं, फंसे हुए हैं, उस आकर्षण से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं, आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते। इसलिए स्वयं से पूछिए कि मैं दुखी क्यों हूं,
क्या यह वास्तव में मेरा सुख था या मेरी आदत थी। कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत है, उनकी आदत छूटती नहीं, और अगर कोई छोड़ने को कहे उन्हें बड़ा दुख होता है। वैसे ही कई बुरी आदतें हैं, तंबाकू खाने की आदतें हैं। इसको देखें और बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि बुरी आदतें आपके जीवन को नष्ट कर देती हैं। आप सोचें, अपने आप से पूछें कि क्या ये बुरी आदतें मुझे ऊंचा उठाती हैं या मुझे गर्त में ले जाती हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कामदेव का दहन संसार के लिए संकट नहीं था, वह एक अवसर था। भोगी रोते हैं, योगी हंसते हैं, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। इसलिए जीवन में जब भी कोई आसक्ति जले, कहीं का आकर्षण मिटे, कोई बुरी आदत टूटे छूटे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ जाएं कि ईश्वर की कृपा है कि उन बुरी आदतों से आपको दूसरी ओर मोड़ रहे हैं। शायद भगवान शिव आपके भीतर भी तीसरा नेत्र आपके खोल रहे हैं, और जो जल रहा है वह बंधन है, वह आप नहीं है। उसे छोड़ें, तभी आप बेहतर बन पाएंगे। और आज इतना ही। कल और सुंदर चौपाई, छंद और दोहा के माध्यम से आपसे मिलेंगे। इस भावार्थ को शांत भाव से चिंतन करें, मनन करें और अपने आचरण में धारण करें। हमारी यही आकांक्षा है। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय सिया राम।